कौन आपसे कितनी दूर है और ये ऐप कैसे फंक्शन करता है, ये भी अगर आप अपने विजय करम के साथ अगर मिलकर हमें दिखा सके जब मैं वापस आपके पास लौट कर आऊं। वहीं इजराइल ने कल रात के जमीनी ऑपरेशन को टारगेटेड रेड का नाम दिया है, यानी कि एक खास जगह पर एक खास टारगेट के खिलाफ किया गया एक ऑपरेशन। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह टारगेटेड रेड हमास की ताकत को टटोलने के लिए किया गया था या उसके किसी इंपॉर्टेंट लोकेशन को ध्वस्त कर इजराइल की ग्राउंड ऑपरेशन को और आसान बनाने का रास्ता साफ करने के लिए किया गया था। क्योंकि गाजा की सीमा के अंदर कुछ दूर जाने के बाद इजराइल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां वापस अपनी सीमा में लौट आई थी। तो इजराइल के जो मिडनाइट ग्राउंड ऑपरेशन के वीडियो में इजराइल के कई सारे टैंक रेतीले इलाके से बॉर्डर के पार जाते हुए दिखे। ये इमेजेस यहां न्यूज़ 18 इंडिया पर पहले भी अखाड़ा में आपको दिखा चुके हैं, यानी कि गाजा में दाखिल हो गए। यही नहीं, जमीन को समतल करते हुए कुछ इजरायली बुलडोजर्स भी दिखाई दिए, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि यह इजराइल के लिए एक रिहर्सल था, ताकि ये देखें कि हमास की तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि नहीं और कितना अंदर हम घुस सकते हैं, कितने सारे हैवी इक्विपमेंट के साथ हम घुस सकते हैं। उसी मिडनाइट ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली टैंक गाजा के सीमा के अंदर गोले दागते हुए भी दिखाई दिए। इजराइल का दावा यह है कि अगले चरण की यह तैयारी है। एक तरह से कहें तो इजराइल इसे ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कहने की कोशिश कर रहा है। इस मिडनाइट ऑपरेशन की वजह से इजराइल 25 अक्टूबर यानी कल की तारीख को बड़ा दिन बता रहा है, बिग डे, कि हमने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। क्योंकि कई लोग ये पूछ भी रहे थे कि आपने फौज तो सेना को तो तैनात कर दिया, पर आप ग्राउंड ऑपरेशन को डिले कर रहे हैं। जितना आप डिले करेंगे उतना वहां सैनिकों का मनोबल टूटेगा, असर पड़ेगा और हमास को उतना टाइम मिलेगा कि वो अपने काउंटर को कैलिब्रेट कर सके। चलिए नीरज के पास वापस चलते हैं। नीरज, ये ग्राउंड ऑपरेशन पर क्या अपडेट है? दूसरी बात, एश्केलॉन कहां पड़ता है? इजराइल और गाजा में अगर देखें, उत्तरी गाजा के पास पड़ता है या दक्षिणी इजराइल है? तो ये नॉर्थ गाजा और जहां पे ये ग्राउंड ऑपरेशन हुआ उससे कितनी दूर है एश्केलॉन? देखिए, एश्केलॉन बिल्कुल नजदीक, कह सकते कि एश्केलॉन गाजा के उत्तर में, हाँ, इजराइल के उत्तर में नहीं, गाजा के उत्तर में पड़ता है। गाजा की दो सीमाएं लगती है, एक उत्तर गाजा की सीमा उत्तर से लगती है और एक लगती है पश्चिम से, अगर कहें, हाँ, क्योंकि पूर्व में भूमध्य सागर है और दक्षिण में गाजा के इजिप्ट है। उत्तर और पूर्व का जो इलाका है, तो उत्तर में एश्केलॉन है, 10 किलोमीटर की सीमा के अंदर है गाजा से। अगर कहेंगे एस्टेरोट जो है एश्केलॉन के पास हम लोग खड़े हैं, यहाँ से महज दूसरी तरफ दिखता है, क्योंकि हम हाईवे पे हैं, वो यहाँ से दिखा नहीं सकते आपको, हाईवे पे है, वहां से दिखा नहीं सकते। आनंद, आपने बात किया था ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में, थोड़ा सा बताकर आपको ऐप के बारे में बताते हैं। तो एस्टेरोट बहुत नजदीक है जहां हम लोग होते हैं, हाँ। एस्टेरोट से महज 800 मीटर की दूरी पर है। दूसरी चीज अब आपको दिखाते हैं, आपने बात किया था कि ऐप कैसे काम करता है, हाँ। जोफार, TZOFAR, कई ऐप हैं, लेकिन हमने जोफार ऐप को डाउनलोड किया है। ये ऐप है, देखिए हमारे मोबाइल में, कैमरा पर्सन करम आपको दिखाएंगे और मैं आपको सारी चीजें बताते रहूंगा। अगर स्क्रीन हाँ। पे आ रहे करम, हाँ। देखिए ये जोफार है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, हाँ। आपको ये जोफार हमने डाउनलोड किया है, इसको क्लिक किया है, इसकी सेटिंग में जाकर हमने तमाम शहरों का अलर्ट जारी किया है, हाँ। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एश्केलॉन का अलर्ट जारी करें तो हाँ। वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने इजराइल के तमाम शहरों का अलर्ट जारी किया, किबुत्ज का, केवल शहरों का नहीं, गांव का भी, हाँ। ये देखिए फार आजा, जिसके बारे में हम आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, ये गाजा इनवेलप, गाजा के नजदीक के जो एरिया है वहां का फार आजा। अगर हम फार आजा में होते और ये अलर्ट हमें आता तो हम जाकर शेल्टर लेते। इसी तरह से देखिए कल के अलर्ट आपको बता रहे, एक साथ 9:58 में और 9:59 में इतनी जगहों पे अलर्ट आए थे, एक साथ इतनी जगहों पे। और आप देखना अगर चाहते हैं तो खोल के देख भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये हुआ था। अशडोद के बगल में हुआ था, निज़्ज़म बेट के बगल में हुआ था, ये सारी चीजें आपको जरा वो मैप ग्राफिक अभी का जो अलर्ट है, अभी का जो अलर्ट आया है, वो जरा उसका मैप जरा खोल के जल्दी से दिखा सकते हैं। जो लेटेस्ट अलर्ट आपने कहा फार आजा में आया है, तो जब आप उसको क्लिक करते हैं तो वो अलर्ट कहां पे दिखता है, जरा उसको क्लिक करके हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि अभी लाइव पे अलर्ट आया। जी देखिए ये मैंने खोला, ये फार आजा के बारे में बता दें, ये बॉर्डर का गांव है, महज 700, 800, 1000 के करीब आबादी है फार आजा। और यहाँ देखिए ये गाजा है, ये गाजा की सीमा आपको दिख रही है,
हाँ। और ये बिल्कुल नजदीक है, ये जो बीच की दूरी है दिख रही है आपको आनंद, ये जी। बहुत ज्यादा नहीं है, महज 1 से 2 किलोमीटर। फार आजा से गाजा बिल्कुल साफ दिखता है। अगर स्नाइपर से भी वहां कोई मारना, आप पे अटैक करना चाहे तो वो अटैक कर सकता है, हमको निशाने पर ले सकता है, आर्मी को निशाने पर ले सकता है। ये फार आजा है। फार आजा वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक वाला लोकेशन था आनंद, अगर आपको याद हो। 3 अगर लोकेशन, अगर इस पूरे हमले की बात करें तो फार आजा, रेम, बेरी, ये 3 ऐसे लोकेशन थे जहां सबसे बड़ा हमला हुआ था। और फार आजा की ही 3 महिलाएं थी, 1 महिला और 2 बच्चे, जो हमास के चंगुल से बचकर निकली थी बहुत मुश्किल से। लेकिन यहाँ एक बड़ा हमला किया था, नरसंहार मचाया था हमास के आतंकवादियों ने, घर में एक घर में घुसकर कत्लेआम किया था। जी, तो ये वही किबुत्ज समुदाय जो आपने कहा, जो ज्यादातर वहां पर शेतकरी हैं, यानी कि फार्मर्स हैं, किसान हैं, किसान समुदाय है किबुत्ज समुदाय, और उसी के साथ वो नरसंहार वहां किया था, वो बर्बरता की गई थी। और बिल्कुल हमास की यानी गाजा पट्टी से सटकर है ये इलाका फार आजा। नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। आप आगे फिर बढ़ रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स का हमें इंतजार रहेगा। वहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि बंधकों की रिहाई की वजह से इजरायल ने ज़मीनी हमले में देरी की है, क्योंकि हमास के लड़ाकों के जो भी वीडियो और मैसेजेस सामने आ रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। और यही वजह है कि ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजरायल हर पहलू को परख लेना चाहता था। एक बात बता दें कि करीब 200 से ज़्यादा बंधक हमास ने बना रखे हैं, और ये करीब 36 देशों से आते हैं। सिर्फ इजरायली मूल के नहीं है, इसमें अमेरिकी मूल और उसके साथ साथ 34 और देश के लोग भी बंधक बनाए गए हैं, जिसमें फ्रांस भी शामिल है। बंधकों की रिहाई बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमास से जुड़े जैसे वीडियो आ रहे हैं, जैसे जैसे कबूलनामे सामने आ रहे हैं, वो बहुत डरावने हैं। हमास का एक नोट सामने आया है जिसमें उसने अपने दुश्मन के खिलाफ ऐसी बातें लिखी हैं कि सुनकर कलेजा कांप जाए। हाथ से लिखे हमास के इस नोट में लिखा है, दुश्मन एक बीमारी की तरह है। अपने आतंकियों से हमास ने अपील की है कि वो अपने दुश्मन को खत्म करे, क्योंकि इस दुश्मन का कोई इलाज नहीं है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमास ने इस नोट के जरिए अपने आतंकियों से कहा है कि उसे अपने दुश्मन को हर हाल में मिटाना ही होगा। नोट में कहा गया है कि उसे अपने दुश्मन का सिर कलम करना होगा। यही नहीं, आतंकियों से कहा गया है कि उन्हें अपने दुश्मन का दिल और लीवर शरीर से चीरकर बाहर निकालना होगा। सिर्फ हमास का लिखा ये हैंड नोट ही नहीं, इजराइल में कत्लेआम मचाने वाले एक आतंकी का अपने पिता के साथ बातचीत का ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो क्लिप में हमास का आतंकी अपने पिता को नरसंहार की कहानी सुना रहा है। أبا أنا قاعد بكلمك من جوبا بسيم، افتح الواتس تبعه قول له وين، شوف كيف القتلة، شوف كيف قتلك بيدي يابا، ابنك قتل يهود، هاي دخلوا بسيم يابا. الله أكبر، ربنا يحميك يا رب، ربنا يحميك يابا، ربنا يحميك يابا. قاعد بكلمك من جوال يهودية، قتلتها وقتلت جوزها، عطوا بيدي يابا، قتلت 10. ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. يابا افتح الواتس شوف كيف قتلت يابا، افتح بدي أسمع عليك واتس قول له وين بروح. ربنا معك بالسلامة يابا، جوبا بسيم يابا، يابا والله 10 قتلت، 10 بيدي يابا، يابا على ايدي، اعطيني امي، اعطيني امي. ربنا صرت تكاري، انا اول صخرة بدأت تصد الله عز وجل. انا اقول صبي ارفع راسك يابا فوق، ارفع راسك يابا. انت في نص سكاري جوا، في نص سكاري جوا انت؟ جوا على المدينة. في النص سكاري جوا. افتح الواتس شوف كيف الخط قتلكم على الفون، افتح الواتس تبعي. طب خلص ارجعوا خلاص ارجعوا. ايش ارجعوا مش رجعوا. यही वजह है कि बंधकों की रिहाई इजराइल की टास्क लिस्ट में सबसे ऊपर है। अगर रिहाई को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाता, फिर ग्राउंड ऑपरेशन ही आखिरी विकल्प रह जाएगा। लेकिन युद्ध पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों की माने तो गाजा की गली गली में युद्ध को लेकर बहुत ही खतरनाक तैयारी है। अगर इजराइल की सेना गाजा में घुसी तो उनका सामना हमास के खूंखार आतंकियों से होगा।